अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम कराची से आपके लिए दूसरी एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको सैंडक की कांच से मुतालिक खुशखबरी देंगे, जिसमें पाकिस्तान का शेयर तीसरी मरतबा बढ़ा दिया गया है। बलूचिस्तान का ना सिर्फ शेयर बढ़ाया गया है, बल्कि रॉयल्टी बढ़ाई गई है। 40% बलूचिस्तान को इस कांच से जो किराया हासिल होता है उसमें इजाफा किया गया है। चागी के जो हमारे तलबा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स में इजाफा किया गया। इन तमाम चीज़ों का डिस्कस करेंगे। जबकि एक और अहम खबर जिस पर हमारी पीटीआई की हुकूमत बहुत बगले बजा रही है कि बिल गेट्स ने पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन ये कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। बिल गेट्स सवाए पाकिस्तान को पोलियो वैक्सीन देने के और कोई अहम चीज़ नहीं देता, जबकि पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर के ठेके लेकर अपना फ़ायदा ज़्यादा करता है। वो आज एक करख्त हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं चागी, जहाँ पर ये सैंडक की कॉपर और गोल्ड माइन है। वैसे तो इसको चलते हुए तकरीबन कोई 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब इसके अंदर मज़ीद 15 साल की एक्सटेंशन दी गई है, तो अब जो शेयर था वो बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले जब इस माइन की लीज़ दी गई थी चाइना की कंपनी को, तो वो सिर्फ 35% पाकिस्तान के शेयर के साथ और 65% चाइना को शेयर देने के साथ शुरू की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान का जो शेयर है इसको 35% से बढ़ाकर 42% किया गया। फिर पाकिस्तान का शेयर जो है 50-50 कर दिया गया, 50% पाकिस्तान और 50% चाइना। इस मरतबा जो डील हुई है उसके अंदर पाकिस्तान का शेयर 53% कर दिया गया है, जबकि चाइना को 47% शेयर मिलेगा, और ये प्रॉफिट्स की बात हो रही है। इसके अलावा भी चाइना पाकिस्तान को पे करेगा। वो क्या? सबसे पहले तो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसको इस जो माइन है उसका टोटल रेवेन्यू जो है उससे रॉयल्टी दी जाएगी। पहले सिर्फ 5% रॉयल्टी दी जाती थी, अब टोटल रेवेन्यू की 6.5% रॉयल्टी दी जाएगी। याद रखिएगा, प्रॉफिट नहीं, टोटल जितनी भी आमदन होगी उससे 6.5% रॉयल्टी डायरेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत को जाएगी। उसके बाद जो उस इलाके के अंदर सोशल अपलिफ्ट सपोर्ट प्रोग्राम्स होंगे, स्कूल, सड़कें, साफ पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी 5 की बजाय अब 6.5% मुनाफा जो है वो डायरेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत को दिया जाएगा। फिर इस कान का पहले किराया जो था वो सिर्फ $5 लाख सालाना था, उसमें 40% इजाफा कर दिया गया है, और ये अब हर साल $7 लाख बलूचिस्तान हुकूमत को डायरेक्ट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ये किराया कम है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसको कम से कम मिलियंस में होना चाहिए था। ये तमाम जो तय की गई हैं चीज़ें वो बलूचिस्तान हुकूमत की मशावरत और वफाकी हुकूमत की मशावरत से की गई हैं। अब इसमें हमारे बलोच भाई तो तलाश कर सकते हैं जी कि वफाक हिस्सा क्यों ले रहा है। तो जनाब, वफाक ने इस माइन को बनाने के लिए 29 अरब 20 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाए हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान ने इस माइन की डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद अब जो उस इलाके के तलबा हैं उनके लिए सालाना 10 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो ये कंपनी, चाइनीज़ कंपनी दिया करेगी हर साल। 15 साल की लीज़ हुई है, तो अब समझ लीजिए 1 करोड़ रुपया साल का हुआ, तो 15 करोड़ रुपया अगले 15 सालों के अंदर चागी डिस्ट्रिक्ट के तलबा की स्कॉलरशिप्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है। उनके ज़रिए, उस रकम के ज़रिए तलबा को आला तालीम दी जाएगी, फ़नून सिखाए जाएंगे और उस इलाके के अंदर अपलिफ्ट की जाएगी। और इसके साथ साथ ये कंपनी अगले 15 सालों के अंदर $45.5 मिलियन मज़ीद इसी कान के अंदर इन्वेस्ट करेगी। अब इस डील का एक फ़ायदा हमें रिकोडिक में इंशाल्लाह हो जाएगा। जब हम रिकोडिक की डील करने बैठेंगे फाइनलाइज, तो हम कह सकेंगे कि जनाब सैंडक के अंदर तो 53% शेयर पाकिस्तान हुकूमत ऑलरेडी ले रही है, तो आप हमें रिकोडिक में क्या शेयर देंगे? एक बेंचमार्क कम से कम तय हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिकोडिक की डील है उसमें कम से कम पाकिस्तान को 60% और दूसरी कंपनी को 40% शेयर के ऊपर तय करना चाहिए। इससे कम जो है वो पाकिस्तान के लिए विन विन कंडीशन नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ, जिससे पीटीआई की हुकूमत ने तो बहुत सेलिब्रेट किया। मैं नहीं समझता कोई सेलिब्रेशन है। वो क्या कि जनाब बिल गेट्स तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान आए। सो व्हाट? बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, सिवाय हमें पोलियो वैक्सीन दी या चंद मिलियन डॉलर्स जो हैं, चंद मिलियन डॉलर्स उन्होंने हमें कोई इमदाद दे दी, और उसके बदले सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के ठेके
हमसे ले लिए। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि जो बिल गेट्स और उनकी जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके ऊपर दुनिया भर में इल्ज़ामात लगते हैं कि वो किसी मुल्क को $50 मिलियन की इमदाद देती है और उसके बाद उस मुल्क से $500 मिलियन के मुख्तलिफ ठेके ले लेती है, क्योंकि उस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो इनके ज़ेर असर होते हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़े लंबे चौड़े स्केल के ऊपर R&D सेंटर्स बनाए हों, कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स सेटअप किए हों, इस तरह की कुछ स्किल डेवलपमेंट की को बहुत बड़ी एक्टिविटी की हो। हाँ, छोटी मोटी बहुत सतही सतह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। हालांकि जिस लेवल की ये कंपनी है, जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है, ये चाहती तो पाकिस्तान के अंदर लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकती थी। इसके अलावा इनके ऊपर दुनिया भर में इल्ज़ामात लगते हैं कि चैरिटी के नाम के ऊपर ये अपना टैक्स बचाते हैं, क्योंकि अमेरिका वगैरह में जब आपकी आमदन $2-4 मिलियन से बढ़ती है तो आपके ऊपर 40% तक टैक्स लग जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके टोटल आमदन का 40 से 50% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अमेरिका में भी इस वक्त डिबेट जारी है कि बड़े बड़े जो वहाँ के स्टेट्स हैं, ये उस टैक्स की रकम को बचाने के लिए ये उसको चैरिटी की मद में डालते हैं, फिर इसको ऑफशोर कंपनीज में ले जाते हैं, वहाँ पर जाके इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं, अपना टैक्स बहुत हद तक बचा लेते हैं। तो जनाब, अगर आप में से कोई लोग चाहने वाले हों बिल गेट्स के, तो गुस्सा करने के बजाय कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए और इनके कोई बहुत बड़े प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को ज़रूर बताइए, क्योंकि दुनिया का तीसरा चौथा अमीर आदमी है। इसने पाकिस्तान में कितनी लाख जॉब्स क्रिएट की, मैं भी जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान में IT सेक्टर को कितना फ़रोग दिया। हाँ, इन पर इल्ज़ाम ये ज़रूर है कि उन्होंने पाकिस्तान की IT सेक्टर को फ्लरिश करने से रोका। क्यों? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं सरकारी सतह पर, सॉफ्टवेयर के ठेके ऐसे होते हैं जो कि ओपन सोर्स मिल सकते हैं, फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंपनीज चैरिटी देखकर उन ओपन सोर्स को बंद कर देती हैं और फिर वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ठेके अपनी कंपनियों के ले देती हैं, या वो ठेका किसी छोटी कंपनी को, मुनासिब दर्जे कंपनी को सस्ते दामों में मिल सकता था, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से उनको नहीं मिलता, मुल्क को उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ती है। तो ये ऐसे सख्त हक़ाइक़ हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया के ये ऐसे मलक रियाज साहब हैं जिन्हें हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ईमानदार और मुखलिस समझते हैं, जबकि ये लोग प्योर बिजनेसमैन हैं। ये अपना फ़ायदा सोचते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और हमारे सदर आरिफ अलवी ने तो इनको हिलाले पाकिस्तान से नवाजा, न जाने कौन सा मार्का मारा, और जाते हुए करके क्या गए, सिर्फ तारीफ़ें। एक पोलियो वैक्सीन की जो ड्राइव है उसके अंदर इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते रहेंगे। दूसरा, NCOC के ऊपर कोरोना के अंदर जो काम हुआ उसकी तारीफ़ कर दी। और तीसरा, जो एहसास का प्रोग्राम है उसको बहुत शानदार कहा। तो जनाब, ये सारे प्रोग्राम्स तो पाकिस्तान के, सिवाय पोलियो की चंद वैक्सीन जो आप देते हैं पाकिस्तान को। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 2-3 साल पहले तक पाकिस्तानियों की अक्सरियत समेत मैं भी ये समझता था कि बिल गेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर एक टेक्नोलॉजी के फील्ड के बहुत आम शख्स ने मेरी आंखें खोली कि जनाब, ये काम हुआ होता तो पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स सिर्फ $2-3 अरब ना होती, 20-30 अरब डॉलर्स होती, जितनी बड़ी ये कंपनी है। इसी के साथ साथ अब कोरोना वैक्सीन के अंदर भी इस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बहुत एक अजीबोगरीब सा किरदार है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है, कोरोना शुरू होने से चंद माह पहले ही उन कंपनियों के बड़ी तादाद में शेयर्स बिल गेट्स ने ख़रीद लिए। तो यहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह बिल गेट्स को पता लगा कि इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाकियों पे नहीं। हालांकि वो कंपनियां जो हैं वो कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन एन कोरोना लॉन्च होने से या आने से पहले चंद माह पहले उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। वही कंपनियां अपनी वैक्सीन्स बनाती हैं और अरबों डॉलर दुनिया में कमाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली बिल गेट्स एंड कंपनी का भी अरबों डॉलर्स का शेयर है। वो जो उर्दू का मकौला है कि गिलास तोड़ा 12 आने, हमने इस प्रोटोकॉल, इस शशके, इस फोटो सेशन से कुछ हासिल नहीं किया, अपने यूथ के लिए कुछ जॉब्स नहीं हासिल की। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था इनको कन्विंस करते कि जनाब अब आप यहाँ पर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, कोई R&D के बड़े सेंटर्स बनाएं, तो तब जाके हम मानते कि ये पाकिस्तान के लिए वाकई मुखलिस हैं। वरना मुझ समेत अब बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में अपना बिजनेस हंट करने आते हैं, हुकूमत से ताल्लुकात बनाने आते हैं, ताकि इनको जो ठेके मिलने की रफ्तार है वो इसी तरीके से चलती रहे। इन अल्फाज के साथ
अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।